नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रीना। आई एम अ टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी एंड क्रिस्टल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर्पल सेंस पर और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ हमारे आने वाले पर्व या जो हम आ चुके हैं धनतेरस के लिए। और आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आने वाले टाइम में धनतेरस के थ्रू या हम जो आगे बढ़ रहे हैं जिस साल के दौरान, उसमें आप बहुत सारी प्रोस्पेरिटीज मिले आपको, या आपकी जो हेल्थ है बहुत ही अच्छी हेल्थ को आप आगे सस्टेन कर पाएं। क्योंकि ये जो साल रहा है हमारा बहुत चैलेंजिंग वाला रहा है। हमें बहुत सारे चैलेंजेस और एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमें देखने को मिली है जिसको हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। बट स्टिल वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर एबल टू सर्वाइव एट सम एक्सटेंट। एंड वो हमारी सबकी विल पावर या हम लोगों ने एक नई लर्निंग्स ले ली हैं और हम एक अलग तरीके के एक अपने आप को माइंडसेट में ले आए हैं कि जहां हम शायद किसी भी नेगेटिव चीज़ों को विदाउट एनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस के हम उससे आगे निकाल पाए अपने आप को। तो अब जो हमारा जो फेस्टिवल है धनतेरस का, ये बहुत ही एक एनर्जाइज टाइम होता है जहाँ पर हम लोगों को एक आशा या हमारे को एक होप स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो इस हर फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होते हैं, या जो फेस्टिवल्स में हम कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, हम डेली अपने या हम हमेशा शुरू से लेकर अब तक हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या हमारे जो बड़े हैं जो हमको बोलते हैं कि हमें इस दिन ऐसा करना चाहिए या इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उनको फॉलो करते आए हैं। लेकिन बहुत बारी हमें उसके पीछे उस फॉलो करने का हमारे को उसको डेप्थ नहीं पता होती, हमें उसका कारण नहीं पता होता कि हम उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज थोड़ी सी बातें करेंगे हम इसी से रिलेटेड, ताकि जो आप कर रहे हैं आप उससे रिलेट कर पाए और उस रिलेट करने के साथ साथ आप उसको एनर्जाइज क्योंकि जब आप रिलेट करते हैं देन यू कैन पुट अप फुल ऑन एनर्जी ऑन दैट, और तब वो आपको एक प्रॉपर से आपको इफेक्ट करना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए दिवाली धनतेरस ये सब हर साल आता है और हम हर तरीके से हर बार पूजा भी करते हैं, उस तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। बट इस साल जो हमने पिछले चैलेंजेस लिए हैं, इस बार थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमें जो सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो थोड़ी सी डेप्थ में जा करके देखते हैं कि हम जो भी चीज़ें करते हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो वही मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी या शेयर करना चाहूँगी। इस चीज़ में सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, धनतेरस धनतेरस मतलब कि धन और तेरा दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। और धनतेरस क्यों मनाया जाता है? जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी, जो कि आपके हमारे आयुर्वेदा के भी जो गॉड माने जाते हैं, जो कि आपको वेलबींग के या आपकी हेल्थ के लिए एक प्रॉस्पेरिटी हेल्थ के लिए गॉड माने जाते हैं, वो एक कलश लेकर के उस समुद्र मंथन से निकले, जिसमें उनको ये ड्यूटीज दिया गया कि दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन और ऑल टाइप ऑफ क्योर हीलिंग्स के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने और उस कलश के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हम अपनी पूजा के अंदर रखते हैं, तो उसी सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। हम अपनी पूजा में धनवंतरी या धनतेरस वाले दिन हम एक कलश जरूर रखते हैं। जिस दिन हमारा धनतेरस हमारा स्टार्ट हो, बहुत सारे घरों में रिचुअल्स माना जाता है, किया जाता है। हम एक गुल्लक लेकर आते हैं, गुल्लक में पैसे डालना शुरू करते हैं, बच्चों से डलवाते हैं। और धनतेरस यानी कि तेरह नंबर क्यों है कि ये 13 गुना बढ़े। कई जगह पर 13 जो है एक अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, बट इसको यहाँ पर हम इस तरीके से रिलेट करेंगे, ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप जो भी चीज़ आज करने वाले हो, आपसे आज से स्टार्ट करोगे, वो 13 गुना बढ़ेगा। ठीक है। और 13 गुना बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को अगर माइंड में रखेंगे तो आप अच्छी चीज़ों को हमें इस स्पेसिफिक टाइम पे आप कुछ ऐसे स्टेप्स कीजिए जो आपको 13 मल्टीप्लाई करके दे, या फिर 13 से भी और दुगना तिगना और भी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन पे लेकर के आए। तो अगर हम धनतेरस वाले दिन अगर एक कलश रखते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रिचुअल फॉलो करना है या नहीं करना है, या फिर आपके यहाँ नहीं होता तो नहीं है, आप एक छोटा सा एक काइंड ऑफ एक रेमेडी के तौर पे भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए ले आए, गुल्लक हम नॉर्मली खरीदते रहते हैं, या फिर एक कलश ले लेंगे मिट्टी का, उसमें कुछ भी चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ ये हमको प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है, कोई सिक्के या कुछ भी मीठा, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ ये हमको हेल्प करने वाली हैं, आप उसको भर लीजिए और कंसिडर कीजिए और विश कीजिए कि ये आपको आगे आने वाले टाइम में मल्टीप्लाई करके देगा, आपको प्रोस्पेरिटी देगा, आपको अच्छी चीज़ें देगा। और जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो है हमारा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला धनवंतरी वो हमारे गॉड है हमारे हीलिंग्स के लिए।
इस दिन आप मेडिसिन जो होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती है, नॉर्मल कॉमन मेडिसिन ले लीजिए, आप वो भी दान कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू हेल्पफुल। आप मतलब आप कोई पौधे दान कर, या औषधीय पौधे होते हैं, जैसे हम तुलसी भी ले सकते हैं या मिंट भी ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में लगा सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। और कहते हैं चांदी खरीदिए, सोना खरीदिए। चांदी क्यों खरीदिए? चांदी आपको कूल रखता है, काम रखता है। हम नॉर्मली ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, लेकिन हम शायद इसके पीछे हमने कभी जुड़ के देखा नहीं कि वाई वी आर कीपिंग और वाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो उसके पीछे छोटी छोटी जो रीजंस है, अगर आपको पता होती है तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको रिलेट कर पाते हैं। तो चांदी इसलिए कि चांदी जो है चंद्रमा का प्रतीक है, और चंद्रमा आपको कूल और काम रखता है। तो अगर आप चांदी लेकर के आते हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस वे में कूल और काम रख सकते हैं। सोना भी खरीदते हैं। सोना खरीदने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक जो किंग थे, किंग हिमा, उनके बेटे को एक ऐसा प्रिडिक्शन हुआ कि उनकी चौथे दिन ही मौत हो, शादी के चौथे दिन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके चारों तरफ जितना भी सोना चांदी हीरा जो भी चमकदार चीजें थी, उनके जहाँ वो सो रहे थे उसके चारों तरफ उन्होंने वो सब चीजें रख दी। तो जब यम यानी कि यम जब आए उनके पास में स्नेक के लाइक रूप में, या फिर सांप रूप बन के उनको डसने के लिए आए, उनको मारने के लिए आए, तो वो उस सब चांदी सोना और जितनी भी चमकदार चीजें थी उसे देख करके इतने चकाचौंध हो गए कि उनका ध्यान उससे हट गया, और वो उनका मृत्यु जो थी वो टल गई। तो ये इसलिए किया जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक यम दीपक भी जलाते हैं। धनतेरस के दिन खास तौर पे हम एक यम दीपक जलाते हैं। वो हम जलाते हैं अपने घर के दरवाजे पर, वो साउथ की तरफ हम फेस करके जलाते हैं, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेथ या कोई भी किसी तरीके की बीमारी वहां आने से पहले टल जाए। वो जो रोशनी है दिए की, वो जो आ रही है कोई विपत्ति आपकी तरफ, वो उसको देख करके वहां से टल जाए। इसीलिए हम उस दीपक को भी हम यम दीपक बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, जो हमें करनी चाहिए बेसिकली। आप उस दिन पूजा तो सभी अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जो एक और अदर कॉमन चीज़ें वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक सबसे पहले चीज़ हमारी क्या है, हमारी वेल्थ कहाँ होती है, हमारी तिजोरी में या फिर हमारे पर्स में। तो आप अपने पर्स को क्लीन कर लीजिए। ये मैं बहुत पहले भी आपको बहुत बार बोलती आई हूँ। आप अपने पर्स को स्पेशली इस दिन पर या तो बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अंदर आप जो आपका जो पर्स है उसको क्लीन करके, आप चाहे तो ये एक हमारा सिंबल होता है वसुधा। वसुधा इज द सिंबल ऑफ प्रोस्पैरिटी। ये आपको डिस्प्ले मिल जाएगा इसका, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए, और आप इस वसुधा से आप एक प्रे करिए कि मेरे पास में अब इतनी प्रोस्पैरिटी आए कि इतनी गुना बढ़े, और मैं मतलब मुझे हाथों में समाए ना, कहते हैं ना कि हाथों में आप समा नहीं पाएगी। तो उस तरीके से आप उसकी प्रेयर कर सकते हैं, अपने पर्स में ये सिंबल आप रख सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे हम इस दिन जो हमारी जो दवाइयाँ होती है ना, हम नॉर्मली पड़ी रहती है बहुत सारी, ध्यान नहीं देते। वैसे सफाइयाँ तो हम दिवाली से पहले करते ही हैं, लेकिन जो एक्सपायरी दवाई है स्पेशली इस दिन आप निकाल के फेंक दीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद को एनर्जी डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। वो जो आपके घर के अंदर जो फालतू की मेडिसिन पड़ी, जो कभी यूज़ नहीं हो रही हैं, जो किस तरीके की एक्सपायर भी हो गई है या फिर है भी तो आपको कभी आने वाली नहीं है काम में, आप उसको फेंक दीजिए। वो आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि ताकि मल्टीप्लिकेशन हो इस सब चीज़ में। इसमें आपके जो जो बिजनेसमैन है या जो कोई काम करते हैं अपने काम से रिलेटेड, नए बही खाते लगाते हैं बहुत सारे लोग। नए बही खाते नहीं लगाते हैं, छोटी सी डायरी ले लीजिए, उसमें आप शुभ लाभ करके कुछ अपने लिए अच्छा लिखने लगे। या जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो कीप अ डायरी, या कुछ भी पेज या पेपर पे अपना कोई स्टेशनरी परचेज कर सकते हैं। स्टेशनरीज ऐसे परचेज कीजिए कि ये आपको एक हेल्प करेगा, आगे आपको और अच्छी एक तरीके का विजडम क्रिएट करेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू, और देर आर सर्टेन मैनी थिंग्स लाइक वी कैन ऑलवेज गो विद। बहुत सारे लोगों के घर में मानता होती, हम ब्रूम खरीदते हैं, ब्रूम यानी कि झाड़ू खरीदते हैं, सो दैट ये सारा आपका घर में जो भी पॉवर्टी है वो सब उसको बाहर निकाल दे। तो उस आप ब्रूम ले आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में तो रिचुअल भी है, बट आप उसको निकाल के भी रख सकते हैं। और अदर देन दैट आप हम नया लक्ष्मी और गणेश जी तो लाते ही हैं, वो एक आपका पूजा, वो तो आपका एक पूजा का पार्ट है। बट जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स विच यू कैन डू।
और विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन सो मैनी वेज। और एक और चीज़ है आपको बताना चाहूँगी, इसमें बहुत रिजिड नहीं रखिएगा, जैसे हमेशा ही बताती हूँ, बहुत रिजिड नहीं रखेंगे। अगर आपको गोमती चक्र मिलते हैं, गोमती चक्र या कौड़ियाँ मिलती हैं, तो 13 ज़रूर ली, 13 गोमती चक्र लीजिए, 13 कौड़ियाँ लीजिए, पीले कपड़े में हल्दी की गांठ के साथ में बांध के रख लीजिए। और उसको जब आप पूजा करेंगे तो उसको अपने पूजा स्थान पर रख करके, ताकि वो एनर्जाइज हो जाए, इन्वोक हो जाए, उसके अंदर एनर्जीज आ जाए। और उसको बाद में आप उसको अपने कुछ पर्स में रख सकते हैं, या फिर अपने घर के 13 सेंटर्स में आप वो गोमती चक्र या कौड़ियाँ रख सकते हैं, ताकि आपको हर तरफ से आपके पास में प्रोस्पेरिटीज आए, हर तरफ से आपके पास में बहुत सारा वेल्थ आए। ये आप कर सकते हैं। और या फिर आप वो पूरी पोटली अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, पीले कपड़े में बांध करके। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। और बट देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑल्सो जो आप नहीं भी करनी चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, आप उस दिन लोन नहीं देंगे ना लेंगे। और जिस दिन हम धनतेरस के दिन शाम को थोड़ा गिफ्टिंग कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लीजिएगा। उस दिन आएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा देने से परहेज कीजिएगा। आप अगले दिन या उसके पहले दिन या फिर कभी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको खुद के लिए बैठ करके प्रे करना होता है, या अपने लिए चीज़ों को मांगते हैं या उसके लिए विश करते हैं। तो उस समय आप उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिए। और शार्प ऑब्जेक्ट्स मत लीजिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम कई बार कुछ ऐसे डेकोरेटिव पीसेस ले आते हैं जिसमें कुछ एजेस होते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें होते हैं। पूरे साल भर खरीदते रहिए, लेकिन थोड़ा धनतेरस पे थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। और ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिएगा थोड़ा। ब्लैक कलर को ना डालकर लेकर के अच्छे प्रॉस्पेरस कलर जो आपको अच्छी एनर्जीज दें, रेड ले आएँ, एनर्जी का है, एक ग्रीन ले आएँ, येलो, जो भी अच्छे कलर्स होते हैं आप उससे उसकी कोई चीज़ें ले सकते हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो हम अप्लाई करके, बहुत कोई ऐसे रिजिड चीज़ें नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है पूजा करने का। सब अपने अपने तरीके से अच्छी शुभकामनाएं करते हैं अपने दोस्तों के लिए, खुद के लिए। और दिस वे ये छोटे ऐसे ऐसे छोटे टिप्स हैं जिससे आप कुछ बेसिक चेंजेस ले सकते हैं। थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑफ कोर्स मैं विश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आने वाला साल जितने हमने चैलेंजेस से निकल के आए हैं, हम उन सब चैलेंज हमारे सामने और ऐसी कोई मुश्किलें ना आए, हम आगे अच्छी चीज़ों को देख पाएँ। और आप एक अच्छा साल, अच्छे साल का शुभारंभ करें विद लॉट्स ऑफ प्रोस्पेरिटीज एंड विद लॉट्स ऑफ एनर्जीज। और यही मेरी आपके साथ में कामना है, आपके लिए कामना है। और इसी के साथ मैं आज के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।